हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका जितिन क्लासेस पर। मैं हूं जितिन त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11th केमिस्ट्री। आज मैं आपको मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ नियम बताने जा रहा हूं। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2 या 4 नंबर का ये नियम हमेशा हर बार पेपर में आता है, चाहे वह मार्कोनिकॉफ हो या एंटी मार्कोनिकॉफ। तो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। तो दिया है हम लोगों को बच्चों, असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रिया में जुड़ने वाले, क्या बच्चों, जुड़ने वाले अणु का ऋणायन भाग सदैव उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के समीप जाता है। सदैव उस द्विबंध युक्त, आपको मेन पॉइंट याद रखना, द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के समीप मतलब पास जाता है या उससे जुड़ता है, के समीप जाता है, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो इसमें मेन पॉइंट बात रखने वाली, याद रखने वाली बात है कि असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अपक्रिया में जुड़ने वाले अणु का ऋणायन भाग सदैव उस कार्बन परमाणु की ओर जाता है या समीप जाता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। आपको याद रखना है, जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होएगी वहां मार्कोनिकॉफ रूल रहेगा। ये आपको एक सिंपल ट्रिक से आप याद कर सकते हैं बच्चों। तो अब इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल की मदद से आपको और अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल बहुत फ़ायदेमंद रहता है किसी भी डेफिनेशन के लिए, इसलिए एग्जाम्पल आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोगों को दे रखा है CH3, सॉरी मिस्टेक हो गई जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr माइनस, ये हम लोगों को दे रखा है। तो अब इसमें रूल कौन सा लग रहा है, Br जो है ऋणायन भाग, ये कहाँ जा रहा है, ये हम लोगों का जा रहा है CH की तरफ, CH की तरफ जाता दिख रहा होगा आपको। तो यही हम लोगों को परिभाषा में दे रखा है कि असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अपक्रिया में जुड़ने वाले अणु का ऋणायन भाग सदैव उस कार्बन परमाणु की ओर जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो जा नहीं सकता। पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ द्विबंध नहीं है, द्विबंध इन दोनों के बीच है। तो इन दोनों में सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास, CH के पास है। तो Br CH के पास जाएगा। तो जैसा हम लोगों के पास उत्पाद बनेगा CH3 CH Br CH3, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ CH3 आ जाएगा, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ CH3 आ जाएगा। अब देखते हैं अपना मार्कोनिकॉफ। तो हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ देखेंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ इसका विपरीत है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चों, इसका क्या है, विपरीत। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पूरी डेफिनेशन वही है कि असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रिया में पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्या इसमें नया है, पर ऑक्साइड की उपस्थिति रहेगी। पर ऑक्साइड की उपस्थिति में जुड़ने वाले अणु का ऋणायन भाग सदैव उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बच्चों, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। और मार्कोनिकॉफ में क्या था, हाइड्रोजन की संख्या कम थी, यहाँ क्या है, अधिक और परऑक्साइड, 2 नए शब्द जुड़े, बाकी की डेफिनेशन वही है। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br माइनस। तो इसमें Br देखिए CH2 से जुड़ रहा है। तो पहली बात, यहाँ पे CH3 से जुड़ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ द्विबंध नहीं है, द्विबंध युक्त CH और CH2 के मध्य है।
और यहाँ जो परिभाषा के अनुसार हमसे कहा गया है कि जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो बच्चों, तो वहीं हम लोगों का ऋणायन भाग जुड़ता है, तो Br माइनस CH2 में जुड़ जाएगा। और किसकी उपस्थिति रहेगी बच्चों, ये आपको याद रखना है, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो हम लोगों के पास जो उत्पाद बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस Br इसमें ऐड हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, Br ऐड हो गया है, तो CH2 प्लस Br ये इसमें ऐड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये दोनों रूल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जतिन क्लासेस, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके लाइक्स से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। सो कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।